Good morning, student. This is Sagar sir. This is our second video of lesson 4 of SST. In this video, we will study about Humayun. Our first topic of this video is Humayun 1530 to 1540 and 1555 to 56 CE. The eldest sons of Babur, Nasruddin Muhammad Humayun, succeed him as a बादशाह in 1530 CE. बाबर का बड़ा बेटा नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं अपने आप को बादशाह के रूप में स्थापित करने में सफल होता है। 1530 में वह अपने आप को बादशाह के रूप में स्थापित करने में सफल होता है, क्योंकि उसके वे लोग चार भाई थे। चारों को देश के अलग अलग हिस्सों को बांटने के बाद वह अपने राज्य को स्थापित करता है। द न्यू रूलर कॉल्ड देमसेल्फ बादशाह और बादशाह टू शो दैट दे वेर फार सुपीरियर देन ए सुल्तान। जो नए शासक होते थे वो बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण करते थे और यह दिखाना चाहते थे कि वे जो सुल्तान होते थे उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। दिस ऑल्सो एग्जिबिटेड देयर पावर टू द नोबेल। इससे वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन नोबेल के ऊपर भी कर सकते थे। नोबेल को भी अपनी शक्ति दिखा सकते थे इन उपाधियों के माध्यम से। हुमायूं हैड ए वेरी ट्रबलेंट लाइफ एज ए रूलर। एक शासक के रूप में हुमायूं का जीवन जो है बहुत ही अशांत रहा। उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते रहे। हिज लाइफ कैन बी लुक्ड अपॉन एज ए ड्रामा इन 4 एक्ट। उसके जीवन को एक नाटक के रूप में देखा जा सकता है जिसके 4 भाग हैं। इन द फर्स्ट एक्ट 1530 टू 1540 CE, पहला एक्ट जो कि 1530 से 1540 ईस्वी के बीच में है। ही स्ट्रगल टू मेंटेन हिज किंगडम एज ही फॉट शेर शाह सूरी ऑफ बिहार एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात, जिसमें कि वह अपने राज्य को स्थिर रखने के संघर्ष में वह शेर शाह सूरी, बिहार के शेर शाह सूरी और गुजरात के बहादुर शाह जफर से लड़ते हैं। इन द सेकेंड एक्ट 1540 to 45 CE, आफ्टर ही वाज डिफीटेड बाय अफगान शेर शाह, ही बिकम ए किंग विदाउट ए किंगडम। दूसरे नाटक में वह 1540 से 45 ईस्वी में जब वह अफगान शासक शेर शाह सूरी से पराजित हो जाता है और एक बिना राज्य के राजा बन जाता है और वह सिंध, राजस्थान, पारसिया चारों तरफ घूमते रहता है। किस लिए? शेल्टर एंड हेल्प के लिए। इन द सेकेंड एक्ट 1540 to 45 CE, आफ्टर ही वाज डिफीटेड बाय द अफगान शेर शाह, he became a king without a kingdom, wandering in Sindh, Rajasthan and Parsia looking for shelter and help। दूसरे भाग में जो कि 1540 से 45 ईस्वी के बीच घटित होता है, वह जो है अफगान शासक शेर शाह सूरी से पराजित हो जाता है और वह बिना राज्य के राजा बन जाता है और वह सिंध, राजस्थान, पारसिया चारों तरफ आश्रय और मदद के लिए भटकते रहता है। In the third act 1545 to 54 CE, he made preparation to recover the lost territory in India by making Kabul his base। तीसरे भाग में जो कि 1545 से 1554 में है, वह भारत में अपने खोए हुए जो क्षेत्र थे उसको प्राप्त करने की तैयारी शुरू कर देता है, जिसमें वह काबुल को अपना आधार बनाता है। इन द फाइनल एक्ट और आखिरी एक्ट में, आखिरी भाग में इन 1555-56 CE, आखिरी भाग जो कि 1555 से 1556 ईस्वी के बीच में होता है, ही गॉट बैक द थ्रोन ऑफ दिल्ली। वह दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त कर लेता है। अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट लिव लॉन्ग आफ्टर दिस, लेकिन दुर्भाग्यवश इस जीत के बाद वह ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता है। ही ट्रम्बल्ड डाउन फ्रॉम हिज लाइब्रेरी इन सेरेमंडल इन पुराना किला एंड डाइड इन 1556 CE। वह पुराना किला में बने शेरेमंडल पुस्तकालय की सीढ़ी से लुढ़क कर गिर जाता है और 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज शेर शाह।
Our next topic is शेर शाह पीरियड 1540 to 45 CE। हमारा अगला टॉपिक शेर शाह है जिसका कार्यकाल 1540 से 1545 तक होता है। आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं इन 2 battles, शेर शाह बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। हुमायूं को 2 युद्धों में पराजित करने के बाद शेर शाह जो है वह दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है, दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। ही वॉज द सन ऑफ एन अफगान जागीरदार फ्रॉम जौनपुर इन उत्तर प्रदेश। वह उत्तर प्रदेश के जौनपुर के अफगान जागीरदार का बेटा होता है। इन 5 years he built up a kingdom that stretched from झेलम to ब्रह्मपुत्र and हिमालय to नर्मदा। वह 5 साल में ही अपने साम्राज्य को इतनी विस्तृत, इतना फैलाव देता है कि उसका साम्राज्य झेलम से ब्रह्मपुत्र नदी और हिमालय से नर्मदा तक फैल जाता है। इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ 5 years, शेर शाह इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज टेरिटरी। इन 5 वर्ष के छोटे से अंतराल में ही शेर शाह अपने क्षेत्र का जो प्रशासन है उस पर सुधार कर लेता है, उसको सुधार देता है, उसमें जो भी खामियां होती है उसको अच्छा कर देता है। ही हैड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एंड कंटिन्यूड द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। उसके पास एक बृहत अस्थायी सेना होती थी और वह घोड़ों की दाग प्रथा की शुरुआत करता है, घोड़ों में दाग देना शुरू करता है। इस प्रथा को वह लगातार रखता है। ही वॉज कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। वह अपने नागरिकों का भी भलाई का ख्याल रखता है। ही ऑर्डर्ड दैट हिज सोल्जर शुड कॉज नो इंजरी टू क्रॉप्स व्हेन दे मार्च। वह आदेश देता है कि जब उसके सेना युद्ध के लिए रणपथ पर रहे तो उसके या उसके घोड़े से किसी भी प्रकार से किसानों की फसल को किसी प्रकार की क्षति ना पहुँचे। ही रिस्पेक्टेड कल्टिवेटर्स ऑफ द एनिमी टेरिटरी ऑल्सो। वह अपने शत्रु की भूमि के जो कृषक होते हैं उनका भी सम्मान करते हैं। हिज ब्रिलियंट करियर वॉज कट शॉर्ट इन 1545 CE व्हेन ही डाइड इन एन एक्सप्लोजन। उसके ब्रिलियंट करियर जो है, उसका शानदार सफ़र जो है वह 1545 में ही समाप्त हो जाता है जब एक विस्फोट में उसकी मृत्यु हो जाती है। हिज डायनेस्टी रूल अंटिल हुमायूं रिस्टोर्ड मुगल रूल इन 1555। उनके वंशजों का शासन तब तक चलता है जब तक हुमायूं फिर से भारत में अपने राज्य की स्थापना नहीं कर लेता है। जब हुमायूं अपने राज्य का पुनर्स्थापना कर लेता है तब उसके वंश की समाप्ति होती है। थैंक यू।